सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आ गई हूँ मैं एक और वीडियो लेके। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका अभी तो आपको बैंक में सिर्फ एक ही साल हुआ है, फिर किस चीज का ट्रांसफर हुआ है आपका। तो सबसे पहले तो मैं उनको बता देती हूँ कि हमारे बैंक में एक प्रोविजन था एक साल की ट्रेनिंग का। तो हमारी एक साल की ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हुई, सारे पीओज का, मेरा अकेले का नहीं, सारे पीओज जितने भी उस बैच मतलब हमारे बैच के थे उन सबको ट्रांसफर दे दिया गया। किसी का जोन चेंज हो गया, किसी का रीजन चेंज हो गया। तो आज मैं आपको ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बताऊंगी कि फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए किस तरीके की ट्रांसफर पॉलिसी होती है, और जब आपका ट्रांसफर होता है तो कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, 1 लाख से भी ज्यादा के अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब आप एक सैलरी से ज्यादा तो ट्रांसफर होते ही कमा लोगे। ऑब्वियसली ट्रांसफर एक कमाने का अच्छा तरीका है, लेकिन ट्रांसफर कोई चाहता नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान बार बार अपने आप को रीलोकेट नहीं करना चाहता है। आप कहीं भी जाते हो तो वहां पे सेटल हो जाते हो, और फिर जब ट्रांसफर होता है तो दुख होता है, ठीक है, क्योंकि वही सारी चीजें आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जीरो से उड़ान वाले चैनल पे एक वीडियो डाला था कल, मोटिवेशनल टाइप का वीडियो है। उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि ग्रैटिट्यूड अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज होती है। तो वो वाला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके चेक करो, बहुत प्यारा वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत मोटिवेट फील करोगे। डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी और यू विल थैंक मी लेटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले तो ट्रांसफर पॉलिसी मैं आपको बता दूं, फीमेल्स के लिए कम स्ट्रिक्ट रहती है। आप किसी भी प्लेस पे किसी भी जोन में, स्पेशली मतलब एक ही स्टेट में आप मोर देन 11 ईयर्स नहीं रह सकते हो। 9 और 11 ईयर्स का प्रोविजन रहता है, इससे ज्यादा आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रह सकते हो, आपको चेंज करना ही होगा। भले चाहे आप 1 साल के लिए, मिनिमम आपको 1 साल के लिए चेंज करना होगा। कई सारे लोग हैं जो 6-6 महीने में वापस अपने जोन में आ जाते हैं, जुगाड़ लगता है तो वो हो जाता है, लेकिन मिनिमम आपको 1 साल तो कहीं और का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ताकि आपके बायोडेटा में कोई और प्लेस शो होने लग जाए और फिर आप कुछ जुगाड़ करके या ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल के आप वापस अपने जोन में आ सकते हो। यस, इट्स नॉट इजी फॉर बॉयज टू कम बैक। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं 3-3 साल तक बेचारे अपनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा चुके हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग देयर ट्रांसफर्स डन। और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि फीमेल्स का अपना प्रॉब्लम्स होती हैं। मैरिज बेसिस पे बहुत इजीली आपको ट्रांसफर, आपकी रिक्वेस्ट आपकी कंप्लाई हो जाती है, आपको बहुत इजीली ट्रांसफर मिल जाता है अगर आप मैरिज ग्राउंड्स पे लगाते हो। मेडिकल ग्राउंड्स पे भी लगाते हो तो भी मिल जाता है। अगर आपका खुद का मेडिकल है या आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब है और उनका टेक केयर करने के लिए कोई है नहीं, तो भी आपको ट्रांसफर बहुत इजीली मिल जाता है। अगर ट्रांसफर मिलने की गुंजाइश नहीं होती है तो बैंक आपको डेपुटेशन पे भेज देता है। डेपुटेशन पे मतलब कि आप जहाँ पे अभी तक काम कर रहे थे ऑफिशियली आप वहीं के स्टाफ हो, लेकिन डेपुटेशन पे आप दूसरी ब्रांच में काम करने गए हो, तो आपको डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है आपकी घर की पास वाली ब्रांच में, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स का या खुद का टेक केयर कर पाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफर पॉलिसी फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। हमने जल्दी जल्दी सारे पॉइंट समझ लिए। अब आ जाते हैं ट्रांसफर अलाउंसेस पे, जो कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव है और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सबसे पहला तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है, आपके देखो आने जाने के टिकट सेकंड एसी के वो तो कवर होते ही हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाते हैं। वो भी 2 बार के मिलते हैं, क्योंकि एक बार आप जाओगे आओगे, सबसे पहले तो आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है, रिपोर्ट करा आपने और फिर आप वापस गए, अपना सामान वगैरह पैकर्स से पैक वैक करवाया आपने, ट्रांसपोर्ट में डाला और फिर आप वापस आए। तो जो भी जितना भी आपका सेकेंड एसी का बनता है वो आपको मिलता है। ऑब्वियसली आपको टिकट्स लगाने होंगे इसके। उसके अलावा आपको मिलता है 25,000 तो फ्लैट आपको मिलता है। ऑफिसर्स जो भी स्केल 3 तक के ऑफिसर्स होते हैं उनको 25,000, और स्केल 4 एंड अबव को मिलता है 30,000। ये आपको मिलता है। आपका कॉम्पेंसेशन, ट्रांसफर हुआ है आपको कॉम्पेंसेट किया जाता है, 25,000 वो मिल जाता है आपको। प्लस आपको मिलता है आप 15 दिन तक
रीलोकेशन अलाउंसेस ले सकते हो, जिसमें आपका 2000 रुपीज तो होटल का रहता है, जिसमें आपसे अगेन बिल्स नहीं मांगे जाते हैं। आप नॉर्मली डिक्लेरेशन बेसिस पे आपको ये मिल जाता है 2000 रुपए, और 1500 रुपए आपको मिलता है, 1200 रुपए आपको डीएम मिलता है। देखो बैंक टू बैंक वेरी करेगा थोड़ा बहुत अमाउंट, बाकी होलसेल इतना ही बनता है, ठीक है। और 1200 आपको मिल जाता है डीएम के बेसिस पे कि आपको खाने पीने का। तो 3200 रुपए 15 दिन का आपको पर डे का मिलता है, मतलब 48,000 ये मिल जाता है। 25,000 मैंने आपको बताया कॉम्पेंसेशन मिलता है। प्लस अगर आप विद फैमिली वाले इंसान हो तो आपको 12,000 केजीज का सामान लोड करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, मतलब जो लोडिंग चार्जेस होते हैं, पैकिंग अनपैकिंग वगैरह, पैकर्स के, मूवर्स एंड पैकर्स के आपको मिलते हैं। लगभग 25 से 30,000 उसका बिल बन जाता है। अगर आप विदाउट फैमिली वाले हो तो आपको 1200 से 1500 केजीज का मिलता है, जो कि 8 से 10,000 बन जाता है, ठीक है। तो आप इस सबको टोटल करोगे तो लगभग आपका 80-90,000 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, टिकट्स वगैरह सब कुछ मिला मिला के। और इसके साथ कुछ 200 समथिंग पर डे के अलाउंसेस भी रहते हैं, जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। ट्रांसफर, देखो आपको ट्रांसफर किया जाता है तो ऑब्वियसली आपको कॉम्पेंसेट किया जाता है। ये नहीं है कि आपको ट्रांसफर करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको ट्रांसफर करके बकायदा पूरे अलाउंसेस दिए जाते हैं। 15 दिन तक आप अपना घर ढूंढो, आराम से होटल में रह सकते हो, घर ढूंढो आप अपना अच्छे से। 15 दिन बाद आपको फिर शिफ्ट करना ही है, ठीक है, मतलब आपको लीज का मिलने लग जाएगा फिर। और लीज का भी अच्छा 2,000 रुपए मैंने आपको होटल का बताया, ये अदर सिटीज के लिए है, मतलब मेट्रो सिटीज के लिए 2500 रुपए होता है ये। तो यही था पूरा। और मेट्रो सिटी तो किसी को देखो मिली नहीं है। मेट्रो सिटीज के लिए तो जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं वही अभी लड़ झगड़ रहे हैं, तो नए पीओस को मेट्रो सिटीज नहीं दिया जाता है। सबको सेमी अर्बन या रूरल ब्रांच ही मिली है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अर्बन ब्रांच भी मिली है, मुझे सेमी अर्बन मिली है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी ट्रांसफर अलाउंसेस, पर्क्स और जो भी आपको चीजें मिलती हैं ट्रांसफर से रिलेटेड। और एक और चीज है जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, वो है 6 डेज का, 1 वीक मतलब 6 डेज का आपको लीव मिलती है, ज्वाइनिंग लीव। आप आराम से जाके लीव ले सकते हो, उन 15 दिनों में नहीं, उसके बाद। और आप लीव ले सकते हो, आराम से अपना रीलोकेशन कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और फिर आप वापस रिज्वाइन कर सकते हो। ये रहता है आपके 6 महीने के लिए। 6 महीने में आप कभी भी ज्वाइनिंग लीव ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो ये सारी चीजें हो गई, मैंने आपके साथ सारे अलाउंसेस डिस्कस कर लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और अच्छा लगा होगा कि यार ट्रांसफर भी होता है तो एक बुरी फीलिंग नहीं आती है। और बहुत हेल्पिंग होते हैं सारे लोग, आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे मतलब डेजर्ट में छोड़ दिया है या ऐसे नहीं है, सब आपकी बहुत हेल्प करते हैं। इवन मेरे ब्रांच हेड बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, उन्होंने मुझे घर ढूंढवाने में हेल्प किया और रीलोकेशन में हेल्प किया, मेरा जब सामान आया तो उसमें हेल्प किया। तो लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी यार थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है, आप अपनी जहाँ पे इतने टाइम से रह रहे थे उसको छोड़ के आए हो तो उसका दुख तो बना रहता है, बाकी चीज़ें अच्छी हो जाती है टाइम के साथ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और ऐसी ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।